कि ब्रह्म एक अखंड रघुराई आ नरगति रूप कृपाल दिखाई। जो भगवान अवतार लिए अखंडित ब्रह्म, इसका मतलब है कि खंडित ब्रह्म भी है। सांच अगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि झूठ भी है। अगर हम अच्छा कहते हैं इसका मतलब खराब भी है। ठीक उसी तरह से अखंडित कहा गया है, इसका मतलब खंडित भी है। तो अखंडित ब्रह्म कौन है और खंडित ब्रह्म कौन है? पहले तो अखंडित ब्रह्म भुला गए, अखंडित ब्रह्म ही भुला गए। अखंड का मतलब है जिसका टुकड़ा न हो, जिसका नाश न हो। तो अध्यात्म में जीव भी अखंड है, लेकिन जीव ब्रह्म नहीं है। जीव के साथ निराकार ब्रह्म है। तो ब्रह्म, पर ब्रह्म और पार ब्रह्म, ब्रह्म का भेद है। लेकिन कबीर साहब जी ने कहा कि पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही माने। सारा दुनिया के लोग भुलाए हुए हैं, लेकिन इन तमाम लोगों के भुलाने से पहले अखंडित ब्रह्म ही भुला गया। किसमें भुला गया? झाई आप ही माने। आ झाई में एक छाई देखा, इच्छा के अभिमानी। झाई माने प्रकाश, प्रकाश को देख करके भुला गए। आ उस प्रकाश में एक प्रतिबिंब देखे, एक रूप देखे, उस रूप की इच्छा हो गई। पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई आप ही माने। आ झाई में एक छाई देखा, इच्छा के अभिमानी। अभिमानी करता हो बैठा, नाना पंथ चलाया। वे अपने को ही कर्ता मान लिए, अपने को ही मालिक मान लिए। इस संसार के मालिक जरूर हैं, लेकिन वास्तव में उनका भी कोई मालिक है। लेकिन वे अपने को ही मालिक मान लिए। साहब जी ने कहा कि अभिमानी करता हो बैठा, नाना पंथ चलाया। इस संसार में नाना तरह का पंथ, नाना तरह का मत, जिसमें संसार के तमाम लोग लगे हुए हैं। संतों ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाए। ऐसा भुलावना लगा हुआ है कि सारा जीव झूठ को ही सच समझ लिया है और मिथ्या माने झूठे में जा रहा है। यह भुलावना कैसे मिटेगा? हम आप भूल से ही इस संसार में आए हैं। सतराम बाबा कहे कि पहले भरम नैहर में, लकी प्रकाश में ब्रह्म बना। सबसे पहले तो वहीं पर भूल हो गई, वहीं पर भरम हो गया। कहां? जहां मालिक तमाम जीवों को प्रकट करके रखे, वहीं पर भूल हुई, वहीं पर भरम हुआ। पहले भरम नैहर में, लकी प्रकाश में ब्रह्म बना। भगवान के तरफ से प्रकाश दिया गया जोनी में, उस जोनी में हुक्म हुआ इस जीव को प्रवेश करने के लिए। पहले प्रवेश किया तो अंधेरा था, तो बाहर निकल गया। फिर भगवान ने उसमें प्रकाश दिया, जिसको नूर कहते हैं, ज्योति कहते हैं। तब हुक्म हुआ कि अब प्रवेश करो। तो जब उसमें प्रवेश किया तो उस प्रकाश को देखा और अपने को देखा। वहां पर भूल हुई,
भ्रम हुआ। अहं ब्रह्मास्मि, जो वह है वही मैं हूं, जिसके वजह से इस संसार में आया। तो पहले भ्रम नैहर में लकी प्रकाश में ब्रह्म बना, अपने को ही ब्रह्म मान लिया। और दूजे भ्रम देह का भाई माया का रूप बना। और दूसर का भ्रम अभी योनि में आ गया, शरीर में आ गया, तो अपने को शरीर मान लिया। और तीजे भ्रम नारी है मेरी, बेटा बेटी मेरी है, यह है तेरा वह है मेरा, यही विधि माया घेरी है। अब इस संसार में आ गया, परिवार बसा लिया, तब यह हमारा है, वह आपका है, तुम्हारा है। इसी तरह से माया घेर ली, अब माया में अझुरा गया। जिसको गोसाई जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रभु का अंश यह जीव अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसका नाश न हो। चेतन है, सहजे सुख के राशि में रहने वाला है। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, अब बंधियो कीर मरकट की नाई। लेकिन माया के बस में हो गया। जिस तरह से बंदर और सूगा को फंसाने वाले फंसा करके ले जाते हैं। अरे खास करके बंदरों को पहले फंसा करके ले जाते थे और डंडा मार मार करके सिखलाते थे, भीख मांगने के लिए, खेल तमाशा दिखलाने के लिए, नाच करने के लिए। और वह बंदर द्वारे द्वारे घूम करके हाथ पसारता था, खेल तमाशा दिखाता था, नाचता था। ठीक उसी तरह से माया बंदर बना दी। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनि वही दुआरी है। 184 भांति दुआरी, कोई निकल न पई हो। अब तक भुलायो अब न भूलई हो। जोनी भुलावन जगह मेला, अचित सूरत न जई हो। जोनी मने शरीर, यह भुलावना घर है। अब इसी में आ गया तो अपने को इस शरीरे मान लिया, अपने को देहिए मान लिया। कोई अपने को जाति मान लिया, कोई अपने को धर्म मान लिया, कोई अपने को कुछ मान लिया। तो नाना तरह का भुलौना लग गया। अब बंदर के तरह यह बन गया। अब घूम रहा है 184 में, नाना तरह का दुख भोग रहा है। साहब जी कहे कि यह भूल मिटेगा कैसे? कैसे मिटेगा? सारा दुनिया का जीव भुलाया हुआ है, और वहीं पर पहले भूला गया। इस संसार में आ गया तो ये तो मेला है, ये है, और ही भूला गया। नाना तरह का भरम पकड़ लिया। भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। भूलावना तब मिटेगा, तब मिटता है जब पारखी गुरु मिलते हैं। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी गुरुओं में सिरमौर। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने भाव, निस्दिन सोई गुरु बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द के दाव को बताने वाले हैं, यानी पारखी गुरु। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ढंग। गुरु पारख दीपक गुरु मल्यागिरी गुरु ब्रिंग। पारखी गुरु अगर मिल जाते हैं तब तो इसका भुलावना मिटता है। तो पारखी गुरु किस तरह से भुलावना मिटाते हैं? भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। पारख माने होता है कसौटी। जिस तरह से सोनार लोगों के पास कसौटी रहता है, आप सोना और चांदी लेकर जाएंगे तो उस कसौटी पर वो कसेगा
कि असली है कि नकली है, चाहे कोई परसेंट सोना है, कसौटी पर कस करके वह जान लेगा और उसके अनुसार उसका मूल्य लगाएगा। ठीक उसी तरह से जब सुजान संत मिलते हैं, पारखी संत मिलते हैं, तो उनको कसौटी मिला हुआ है। पारखी गुरु के तरफ से कसौटी दिया गया है कि इस संसार में जितना सत्संग हो रहा है, भगवान का कथा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, अरे लोकमती का, वेदमती का, संतमती का, हर सिद्धांत का सत्संग चल रहा है। तो दुनिया के तमाम मतों का जब शब्द उसके पास आता है तो उस कसौटी पर कस करके वह जान जाता है कि लोकमती की बात है, यह वैदिक सिद्धांत की बात है, यह वेदांत की बात है, यह किस क्लास की बात है, वह समझ जाता है। और वह यह समझ जाता है कि वास्तव में किस क्लास में रहने से, किस मत में, किस राह पर चलने से जीव का कल्याण है, यानी इस भुलौना घर से निकल सकता है। लेकिन अगर कसौटी नहीं है तो सब धान बाई से पसेरी। दुनिया में जितना पंथ है, मत है, और उसमें जो कहा जा रहा है तो उसमें जाएगा, इसमें आएगा, उसमें जाएगा, तो उसको लगेगा कि सब एक है। कहने का तरीका भिन्न भिन्न है, लेकिन उसको लगेगा कि सब एक है। लेकिन सब एक नहीं है। यह कब समझ में आएगा? जब उसके पास कसौटी होगा। कसौटी अगर नहीं है, कसौटी नहीं है, तब तो लोकेमती को गुप्तमती समझेगा। लोकेमती को समझता है कि सबसे ऊपर वाला क्लास है। जो वैदिक सिद्धांत में है वो समझता है कि सबसे ऊपर वाला क्लास यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और जो संतमती में है वह समझता है कि इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन उसको अगर पारख मिल जाए, माने कसौटी मिल जाए, तो वह समझ जाएगा कि हम किस क्लास में हैं, फलाना व्यक्ति किस क्लास में है, उसका ज्ञेय और ध्येय क्या है। वैदिक सिद्धांत में जो है उसका ज्ञेय ध्येय क्या है, संतमती में जो है उसका ज्ञेय ध्येय क्या है, हमारा ज्ञेय और ध्येय क्या होना चाहिए। इसलिए पारखी गुरु जब मिलते हैं, सतगुरु जब मिलते हैं, तो सबसे पहले पारख देते हैं, पारख लखाते हैं, कसौटी लखाते हैं। तो कसौटी क्या है? सतराम बाबा क्या कसौटी दिए हैं? पारख माने कसौटी क्या दिए? कबीर साहब जी ने कहा कि एक सत्य तो है नहीं, दुई कहूं तो गारी, आ कहे कबीर पुकारी के सत्य शब्द है पूरे चारी। सतराम बाबा कहे कि दर्जा चार न जाने, नाहक वाद विवाद को ठाने। संसार में वाद विवाद लगा हुआ है, इसका कारण यही है कि क्लास नहीं जानता है, दर्जा नहीं जानता है। चार दर्जा के बारे में उसे विवेक नहीं है। इसी बात को दरिया साहब ने कहा कि सौत सत्य सौत करे पुकारा, चीन्हे सत्य तो उतरे पारा। यही पारख है। जिसके पास यह पारख है वो समझ जाता है कि फलाना व्यक्ति लोकमती में है, अब फलाना व्यक्ति वैदिक सिद्धांत में है, अब फलाना व्यक्ति संतमती में है, हम गुप्तमती में है। यही पारख देते हैं। और जब पारख मिलता है तो अब इसका भुलावना छूटता है, और नहीं मिला हुआ है तो सारा दुनिया भुलाया हुआ है। सब लोग भुलाए हुए हैं, भूल मिटेगा नहीं। भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई। अब भूल का औसत सतगुरु चिन्हो भाई, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। सारा दुनिया का
जितना तमाम जोनी है और उन तमाम जोनियों में रहने वाला जीव इसी वजह से भुलाया हुआ है। इस भुलावना से निकालने के लिए सतगुरु इस धरा पर आए हैं। एकमात्र उद्देश्य इस भुलावना से निकालने का ही है। जब सत्संग करता है गुप्तमती का तब इसे विवेक होता है, पारख प्राप्त होता है। वही कबीर साहब जी कहे कि यह संसार का तमाम जोनी में रहने वाला जीव जो भुलाया हुआ है उसके लिए पारख की आवश्यकता है। तो कबीर साहब बताए, लेकिन बताने का तौर तरीका भिन्न था, आम जनता नहीं समझ पाई। उसी को सरल रूप में सहज करके सतराम बाबा बतला दिए। सतराम बाबा के सत्संग को सुनकर, उनके पुस्तक को पढ़कर, सत्संग में भाग लेकर के प्रभु के नाम राम नाम का भजन करके वह समझ सकता है। अन्यथा इस संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान भुला गए, जीव भुलाया तो भुलाया, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। पहले वह भुला गए, पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप ही माने। कबीर साहब कहे कि वह भुला गए। कबीर साहब जी ने कहा कि बहिनी से बेटी भई, बेटी से भई नारी, नारी से माता भई, नारी से माता भई, संतो कहे पुकारी। तो कबीर साहब जी कुछ बाकी नहीं लगाए। इसी में सारा दुनिया भुलाया, इसी में सारा दुनिया भुलाया। यह भूल मिटता है जब हम गुप्तमती का सत्संग करते हैं। शरीर मिल गया, जोनी प्राप्त हो गया, 84 लाख जोनी, लेकिन उसमें भी मनुष्य जोनी मिल गया। तो यह अभी भुलौने घर है, लेकिन यह एक बाजी है। भुलावना घर तो है ही है, 84 लाख जोनी भुलावना घर है। जितना जोनी है सब भुलावना है, लेकिन संसार के सभी जोनियों में उत्तम जोनी मानव जोनी है। इस मनुष्य जोनी में जब जीव आता है तब यह अधिकारी हो जाता है, इसे अधिकार प्राप्त हो जाता है सत्संग करने का, प्रभु के नाम का सुमिरन और भजन करने का। इस भवसागर से पार जाने का यह अधिकारी बन जाता है। बाकी जोनियों में जो जीव है उसे अधिकार नहीं है कि वह पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का भजन करे, सुमिरन करे और गुप्तमती का सत्संग करे। मानव जीवन में जो आया है उसी को अधिकार है, इसलिए तमाम जोनियों से उत्तम जरूर है। इस जोनी को पा करके अपने जीवन को अगर सार्थक कर लिया तो निश्चित रूप से वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। जिसको गोसाई जी ने कहा कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भज ही जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ बना देता है और जड़ को चैतन्य बना देता है, वैसे समर्थवान पार ब्रह्म सतराम जी के नाम राम नाम का जो भजन करता है वह जीव धन्य है, धन्य है। जगत जोनी पर अधिकार भगवान का है, लेकिन जीव पर अधिकार उनका नहीं है। जीव पर अधिकार पार ब्रह्म सतराम जी का है। तो भगवान जोनी को छोटा और बड़ा बना देते हैं, लेकिन जीव का उन्नाश नहीं कर सकते हैं। पार ब्रह्म सतराम जी के नाम में वह सामर्थ्य है कि जीव को भी वह नाश कर देगा, चेतन को जड़ बना देगा, ईंटा पत्थर बना देगा, और जड़ को चैतन्य यानी महाज्ञानी नारायण जी के समान। उदाहरण के लिए अहिल्या, गौतम जी राम नाम ले करके अहिल्या को श्राप दिए तो अहिल्या का शरीर पत्थर होने लगा। एक हाली पत्थर नहीं हो गया, धीरे धीरे पत्थर होने लगा।
तब वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब पुनीता को आशीष दे, गौतम जी को दया आई, पुनः आशीर्वाद दिए, पुनीता को आशीष दे रामचरण उद्धार, आ जड़ से चेतन हो गई महिमा नाम अपार। आशीर्वाद दिए कि यही नाम लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी जब चरण स्पर्श करेंगे तो तुम चैतन्य बन जाओगी। तो अहिल्या के शरीरवा का तो नाश हो गया, यानी पत्थर बन गया, आ जीवा कहां चला गया? जिस तरह से दूध में अगर पूरा खटाई डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, घी कहां चला जाता है? घी का नाश हो जाता है। उसी तरह से शराब रूपी खटाई जब पड़ा तो शरीर पत्थर हो गया, जीवा का नाश हो गया। लेकिन आशीर्वाद रूपी जब अमृत मिला तो पुनः चैतन्य, वह जीव, इस संसार में कोई जीव नहीं बना सकता है। भगवान शरीर और संसार बनाए हैं, जोनी को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जीव नहीं बना सकते हैं। जीव तो पार ब्रह्म सतराम जी बनाए हैं। जीव का नाश उन्हीं के नाम से हो सकता है और हुआ भी। जोड़ ईटा पत्थर को चैतन्य महाज्ञानी राम नाम से, पार ब्रह्म के नाम से भगवान श्री रामचंद्र जी राम के नाम ले, राम ने अहिल्या को तारी है, और राम के नाम ले कृष्ण ने गीता को संवारी है। राम नाम ले करके राम जी अहिल्या को चैतन्य बनाए, और राम नाम ले करके भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश किए, रामे नाम लेकर के। राम नाम रघुवर जपे, रामे जपे मुरार, राम नाम शंकर जपे, समुझत नाही गंवार। आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, राम नाम को जो सुमिरन करता ताको मैं शीश नवावे। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो राम नाम का सुमिरन करता है मैं उसके आगे शीश नवाता हूं। यानी पार ब्रह्म सतराम जी का नाम, राम नाम, जो भगवान अवतार लेते हैं वे राम नाम ही जपते हैं। शिव जी राम नाम ही जपते हैं। दुनिया में जितने महान लोग हुए सब लोग राम नाम ही जपे, क्योंकि राम नाम की यह महिमा है। जो चेतन को जड़ कर देवे और जड़ को चैतन्य बना दे, इससे बड़ी महिमा दूसरा कुछ नहीं है। यह सबसे बड़ी महिमा है। तो चेतन को जो जड़ बना देता है, जड़ को चैतन्य बना देता है राम नाम, उस राम नाम से इस संसार में क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जीव का उद्धार हो जाएगा। वास्तव में जीव का उद्धार प्रभु के नाम रामे नाम से है। बाकी जितना नाम है उससे भी फायदा है, लेकिन उद्धार नहीं होगा। जीव का प्रमोशन होगा। स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, साकेत गोलोक जीवलोक तक जा सकता है, जहां से आया है वहां तक जा सकता है, लेकिन भवसागर से पार नहीं जाएगा। यानी भूलावना से वह निकल नहीं सकता है। भूलावना से तबे निकलेगा जब राम नाम, सतराम नाम उसे प्राप्त होगा। और सतराम नाम प्राप्त होने के पहले पारखी गुरु सतगुरु यही करते हैं कि पारख के बारे में समझाते हैं, क्लास के बारे में बतलाते हैं। स्वत सत्य, स्वतः लन और स्वत संयुक्त सत, चार सत्य का भेद बताते हैं। क्योंकि जानेगा नहीं तो मानेगा कहां से। इसलिए सबसे पहले दुनिया के दूसरे सिद्धांत में आप जाइए
तो वहां लोग कहेंगे कि चेला बन जाइए, सब जान जाइएगा। पहले लोग भेद नहीं बताएंगे, चेला बनिए तब भेद बताया जाएगा। लेकिन सतराम पंथ में पहले जानिए और तब मानिए। जब जानेंगे आप तो कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः आप मान जाएंगे। आप तो निहोरा करेंगे, लेकिन जानता नहीं है तो मानेगा कहां से। इसलिए पहले जनाया जाता है। जाने बिनु होई न प्रतीति, आ बिनु प्रतीत होई न प्रीति, आ प्रीत बिना न भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। गोसाई जी ने कहा कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती है, और जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी तो प्रभु से मिलन होगा, प्रभु से मिलन नहीं होगा। 2 मिनट और बाकी है। प्रभु से जब मिलन होता है तो अब इस जीव का जलनी समाप्त होता है। यह जीव प्रभु के जब सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्म के अघ का नाश होता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जब जीव प्रभु के सन्मुख होता है तो प्रभु क्या करते हैं? करोड़ों जन्म के अघ को नाश कर देते हैं, पेपर प्लेन कर देते हैं। लेकिन प्रभु के समीप कब होगा? जब यह जानेगा, सत्य के बारे में जानेगा, पारख के बारे में यह जानेगा, तब ये प्रभु के सन्मुख हो सकता है। तो जनाएगा कौन? इस संसार में कौन जनाएगा? गोसाई जी ने लिखा है कि मन बच कर्म छाड़ चतुराई, तब भजत कृपा करी है रघुराई। मौन और वचन और कर्म की चतुराई छोड़ करके प्रभु के नाम, राम नाम का भजन करता है तो प्रभु की कृपा हो जाती है। और जब प्रभु की कृपा होती है तब क्या होता है? प्रभु कृपा जतन एक सूझे, सते गुरु शरणाई। जब प्रभु की कृपा होती है तो उसके हृदय में एक जतन सूझता है, वह सतगुरु के शरण में आता है। और जब सतगुरु के शरण में आता है तब क्या होता है? जो तो है दे जनाई, तो जानत तुम ही हो जाई। वास्तव में जिसको सतगुरु जनाते हैं वही जानता है, अन्यथा इस संसार का सब कुछ जानकर भी अपने मालिक से अनभिज्ञ रह जाता है। इसलिए जब सतगुरु जना देते हैं तो उन्हीं का हो जाता है, और जो उन्हीं का हो जाता है इस संसार में दुखी थोड़े रहेगा, निश्चित रूप से वह आनंदित रहेगा, परमानंद की प्राप्ति होगी, सदा सर्वदा के लिए वह मुक्त होगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।